सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से होंगे। मैं कुशल हूँ, सदा आपकी कुशलता की कामना करता रहता हूँ। वर्ग षष्ठम के लिए पंचम पाठ वृक्षाह लेकर आपके पास उपस्थित हूँ। इस पाठ के प्रथम वीडियो में हम शब्दार्थ तथा श्लोक के अर्थों को समझेंगे। दूसरे वीडियो में हम अभ्यास कार्यों की चर्चा करेंगे। शब्दार्थ यहाँ पर दिए गए हैं, पुस्तक में भी शब्दार्थ उपलब्ध है। मैं इसकी चर्चा कर देना चाहूँ ताकि लंबे समय तक आप याद रख पाएँ। बने बने यानी प्रत्येक वन में, बने बने यानी सभी वन में, प्रत्येक वन में। निवसन्तः रहते हुए, निवास से निवसन्तः हुआ है, निवास करना निवसन्तः का अर्थ होता है। रचयन्ति रचते हैं, बनाते हैं, रचना करते हैं। शाखा डालियाँ, पेड़ की जो शाखा होती है उसके बारे में है। दोला झूला, हमने पहले ही पाठ में इसे समझा है। आसीना आसीना, आसीन होना, बैठना, किसी चीज़ पर आसीन होना या किसी चीज़ पर बैठ जाना। आसीन होना का मतलब है बैठना। विहगाह पक्षीगण, विहग मतलब पक्षी और विहगाह मतलब पक्षीगण। कौतुक आश्चर्य से, बच्चे बड़े कौतुक से दृश्य देख रहे थे या बच्चे बहुत कौतुक होकर मदारी का खेल देख रहे थे आश्चर्य से। प्रसार्य यानी फैला हुआ, प्रसार्य का अर्थ होता है फैला हुआ। अगला जो शब्द है स्वचस छाया संस्तरणम, यानी स्वचस छाया, अपनी छाया को या बिस्तर के रूप में बनाना। स्वचस छाया, बिस्तरे को, इसके अर्थ दिए गए हैं। जब आप श्लोक में भाव आते हैं तो एक बिस्तरे, बिछावन का बोध होता है। स्व मतलब अपनी, छाया किस रूप में, आराम देह के रूप में। जब पेड़ों की छाया में हम जाते हैं तो गर्मियों के दिन में वह एक बिस्तर से कम नहीं आरामदेह होती है। सत्कार यानी आदर, अभिभावक का सत्कार किया गया यानी आदर। सपृश्यन्ति, स्पर्श करते हैं। सपृश्यन्ति का अर्थ होता है स्पर्श। नभः, नभ से नभः हुआ है। नभ यानी आकाश, आकाश के पर्याय हैं। शीर्षेषु, सिर पर। विहन्ति, धोते हैं। वहन, वहन्ति, वहन करना, ढोना। विहन्ति वहीं से आया था, वहन्ति वहीं से आया है यानी धोते हैं। पयो दर्पणे, पय मतलब होता है पानी और दर्पणे आईना, जल रूपी दर्पण। पय से पयो बना है, मतलब जल का दर्पण, जल रूपी दर्पण। स्वप्रतिबिंबम, स्व मतलब अपना और प्रतिबिंब छाया, अपने प्रतिबिंब को। स्वप्रतिबिंबम यानी अपने प्रतिबिंब को। पश्यन्ति, देखते हैं। आप पहले पढ़ चुके हैं पश्य धातु को। पश्यन्ति, देखते हैं। किम अपि, अपि मतलब कुछ भी, किम मतलब कुछ, कुछ भी। किम अपि यानी कुछ भी। कूजयन्ति, कूंजते हैं।
कूकते हैं, चहचहाते हैं। चिड़िया क्या होती हैं? चिड़िया के लिए कूकते हैं नहीं होगा, चिड़िया चहचहाती हैं। कलरव करना आप कह सकते हैं। ये सभी पक्षियों के लिए कुजंती उपयुक्त हो सकता है। संततम, संततम यानी निरंतर, लगातार। संततम लगातार। साधु जना, सज्जन, तेजस्वी, साधु लोग। इव की तरह। इव का अर्थ होता है की तरह। पीबंती पीते हैं। पीबंती अर्थात पीते हैं। श्लोक हैं बने बने निवसन्तो वृक्षा, बने वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। प्रत्येक वन में वृक्ष निवास करते हैं। वने वने निवसन्तो वृक्षा यानी सभी वन में वृक्ष निवास करते हैं। वृक्ष की झुंड वन का रूप ले लेती हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। अब कोई भी वन में कोई जाकर पेड़ नहीं लगाते हैं बच्चे। वहाँ पर गिरने वाली पत्ती, फूल ही वन का निर्माण करते हैं, यानी पौधे ही पौधे का निर्माण करते हैं। ऐसा कहा गया है वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। वन मिलकर वृक्ष का निर्माण करती हैं और समूचे वृक्ष संग मिलकर वन। तो बने बने निवसन्ति वृक्षा, हर एक वनों में वृक्ष निवास करते हैं और वन ही वृक्ष का निर्माण करती हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। रचयन्ति यानी रचना करना। शाखा दोला सीना विहगा, तै किम अपि कूजन्ति वृक्षा। शाखा दोला सीना, दोल आसीना। शाखा यहाँ पर हम देखेंगे शाखा यानी टहली, दोला आसीना, आसीना है यहाँ पर है आसीना, है ना। आसीना का अर्थ आप जानते हैं। दोला और आसीना मतलब शाखा को झूले की तरह वृक्ष आसीन हैं। तय किम अपि कूजन्ति वृक्षा। वृक्ष पर कोई भी चिड़िया, कोई भी पक्षी आकर चहचहाते हैं, कलरव करते हैं और उसके लिए वह शाखा झूले की तरह आसीन होते हैं। बैठने की जगह होता है पक्षियों के लिए। इन सभी दो श्लोकों में वृक्ष की विशेषता बताई गई है कि वृक्ष हमारे लिए कितने हितकर हैं, कितने जीवनदायी हैं। प्रकृति के मनुष्य के लिए तो हैं ही, प्रकृति के अन्य जीवों के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। पीबन्ति पवनम जलम संततम, साधु जना इव सर्वे वृक्षा। पीबन्ति पवन, ये क्या पीते हैं? तो हवा पीते हैं। जलम संततम, जल ग्रहण करते हैं और इनका स्वभाव संतों की तरह होता है, साधु जनों की होता है। वही हवा और पानी पर जीवित रहते हैं। जिस तरह से साधु का स्वभाव होता है, वह बिना खाना खाए भी रह सकते हैं, वह जल और हवा पर भी जीवित रह सकते हैं। उसी तरह से ये वृक्ष हैं। ये पवन और जल से संतति पाते हैं, उन्नति कर लेते हैं। साधु जना इव सर्वे वृक्षा, ये साधु जन के समान होते हैं। साधु जन सभी के बारे में सोचते हैं और वृक्ष भी, इनकी स्वभाव भी वृक्ष और साधु के एक जैसी होती है। वो सभी के लिए सोचते हैं। वृक्ष भी सभी लोगों के लिए सोचते हैं। ऐसा नहीं जो उन्हें लगाया उनके बारे में
केवल अच्छे सोचते हैं, बाकी के बारे में अच्छा नहीं सोचते, ऐसा नहीं है। वह सभी के बारे में अच्छा सोचते हैं, उनका स्वभाव साधु की तरह है। सब पृश्यन्ति पादे पातालम च नभम शिरीयसु वहन्ति वृक्षा। सपृश्यन्ति, उनके पैर कहाँ हैं? पातालम च, वृक्ष को हम देखते हैं। सपृश्यन्ति, वृक्ष को जब हम देखते हैं तो उनके पैर, पादय मतलब पैर, पातालम च, पातालम में है, पाताल में है, जमीन के अंदर है। और च नभम शिरीयसु वहन्ति वृक्षा, और ऐसा लगता है कि पूरे आकाश को अपने सर पर धारण किए हुए है। दुनिया के सभी भार को वृक्ष ढो रहे हैं। उनके पैर पाताल में हैं और सर आकाश में, और ऐसा लगता है कि पूरे आकाश को अपने सर पर रखे हुए हैं। वहन्ति, वहन करते हैं, शिरीयसु सर पर, वहन्ति वृक्षा पूरे नभ को। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। वृक्ष जब जल में, जल रूपी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो आश्चर्य होता है, आश्चर्य के साथ देखते हैं। जल में जब हम वृक्ष का प्रतिबिंब देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वृक्ष जल में झुककर आश्चर्य से अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। फिर से, जल में जब हम वृक्ष के प्रतिबिंब को हम देखते हैं, हम मनुष्य देखते हैं, तो मनुष्य को ऐसा लगता है कि वृक्ष भी अपने प्रतिबिंब को जल में झुककर देखते हैं। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। वृक्ष जो है वो कौतुक होकर, आश्चर्य होकर अपने प्रतिबिंब देख रहे हैं। प्रसाराय स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। अपने क्षेत्र को विस्तार करके वह पथिकों के लिए अपनी छाया में सत्कार के लिए मानो वह बिछावन बिछाकर तैयार हैं। सत्कार के लिए, सत्कार करने के लिए वृक्ष अपने आप को विस्तार करके जो पथिक हैं, जो राही हैं, उसके लिए छाया देकर उनके विश्राम की जगह बनाते हैं। तो बच्चे, यही श्लोक का अर्थ था। आप इसे दोहराएंगे, शब्द अर्थों की मदद लेंगे, भाव को समझेंगे, वृक्ष के परोपकार के स्वभाव को आप समझेंगे तो निश्चित तौर पर बड़े ज्ञानवर्धक होंगे। बहुत सारी बातें आपको मालूम होगी, पता चलेगा। धन्यवाद। मैं दूसरे वीडियो में अभ्यास कार्य के साथ उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद।